ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि यदि आपका ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 1 वर्ष हो गया है या 1 वर्ष होने वाला है तो आगे आपको क्या सावधानी रखनी है, वरना आपका ब्रह्मचर्य का फायदा कुछ नहीं मिल पाएगा। वरना आपका ब्रह्मचर्य पालन 1 साल किया हुआ भी सारा बर्बाद हो सकता है। सावधानी उसके बाद 1 साल के वर्ष के बाद क्या रखनी है, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमेशा मन में एक बार विचार आता है, तो 1 वर्ष अपन कहते हैं, वो कई सारे लोग मुझे पूछते हैं, भैया आप तो कहते हो 1 वर्ष में सब ठीक हो जाएगा, 1 वर्ष में सब ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सच में? और फिर जब लोगों के ऐसे मैसेज आने लगे, कॉल आने लगे कि भैया हमने 1 वर्ष पालन कर लिया, उसके बाद में हमने सोचा, मन में ऐसे विचार आया, क्या पता मुतेंद्रिय में उत्तेजना आती कि नहीं आती है, हमने गलत विचारों पर काबू पाया कि नहीं पाया है। तो लोग क्या करते हैं, 1 वर्ष के बाद भी फिर वो गलत कुछ देख लेंगे, कुछ कुकृत्य कर लेंगे। भाई मास्टरबेशन कर लेते, कैसा होता है, क्या फर्क पड़ता है? मित्रों, एक बात है, जिस व्यक्ति ने बहुत नाश कर लिया है और जब वो पालन करता है तो उसकी वो जो एकदम जो पहले से बाल ब्रह्मचारी है और जिसने नाश करके बहुत नाश करके फिर पालन करने लगा है, उसमें बहुत अंतर होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब वो नाश करने वाला व्यक्ति और फिर बाद में वापस गलती कर लेता है, वापस गलती कर बैठता है, फिर उसको बहुत, वो कहते हैं कि 1 वर्ष का 1 दिन में बर्बाद हो सकता है, ये सावधानी नहीं रखी तो सावधानी रखनी क्या है? 1 वर्ष के बाद मित्रों किसी भी कीमत पर आपको गलत नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ना सुनना चाहिए। अपन तो कई बार सोचते हैं जब हम गलत बातें कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है। अभी गांव में ज़्यादातर वो कई सारे इलाकों पर मित्रों लोग गालियों से ही बात करते हैं। अपन सोचे भाई वो तो झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा नहीं, उनकी बातें गालियों से होती है। अगर वैसों में वैसा चल रहा है, वैसी बातें हो रही है तो आपके मन के ऊपर तुरंत नहीं मगर बाद में वो असर गहरा धीरे धीरे पड़ता जाएगा। तो उस चीज़ों से अपने को बचना है। और 1 वर्ष अपन ने कहते हैं यदि आपके खाते में आप महीने के 10,000 कमा रहे हैं और 1 वर्ष में आपके लाख रुपए 2 लाख रुपए आपके खाते में हुए हैं, तो पहले आपके बैंक के अकाउंट को, आपकी पासबुक को, एटीएम कार्ड को, आपके चेक बुक को आप जितना ध्यान रखते थे उससे भी कम ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्य सी बात है, जैसे जैसे आपके अकाउंट में, आपके खाते में पैसे ज़्यादा होते जाए वैसे आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जैसे बढ़ता जाए वैसे विशेष सावधानी, विशेष एकदम पूरा सतर्क रहना चाहिए, कभी कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। उसी तरह से अपने ब्रह्मचर्य को अपने संभाल के रखा है, आपने ब्रह्मचर्य को जिया है, उसका कहते अनुभव किया है, आपको पता चला है एनर्जी क्या है, तब उस एनर्जी को लॉस्ट ना हो, बेवजह फिजूल में चली ना जाए, उसका खास ध्यान रखना है। अब सामान्य जो लोग सोचते भाई नहीं एक बार दिखना चाहिए, क्या पता पहले जैसा तनाव आता कि नहीं आता है। मित्रों, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है, आज 17-18 साल के लड़के, सर मेरे लिंग में तनाव नहीं आता है। भैया मैंने कहा आपकी शादी हो गई क्या? आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, मगर पहले जैसा तनाव नहीं। पहले क्या तनाव नहीं, अब क्या तनाव, ये होता क्या है? मित्रों कहते बर्बाद, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और वो सोच रहे हम बहुत मॉडर्न हैं। भैया मॉडर्न नहीं, आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं और ये बेवकूफ़ी आपको बहुत भारी पड़ सकती है अभी आप समय से नहीं सुधर पाए तो। हमारा प्रयास है, मैं तो ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि भी आप ब्रह्मचर्य पालन करके आपके जीवन में फ़ायदा उठा सकें। मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं आपके ब्रह्मचर्य से, आप नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मगर मैं जितना जानता हूँ, मैंने जितना किया है ब्रह्मचर्य, मैंने जो पाया है, मैं चाहता हूँ आप भी अपने जीवन में किसी के सामने आपको रोजगार की, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, आपको किसी भी काम के लिए भीख ना मांगनी पड़े। लड़का 25 साल का हो जाए उसके बाद भी वो कोई थोड़ी सपोर्ट कर दे तो हम कुछ कर लेते हैं, कोई किसी अच्छी जगह जॉब दे दे तो हम जॉब कर लेते हैं। बस यही ज़िंदगी थी अपनी, जॉब के लिए जीना है।
तो जीवन का उद्देश्य बड़ा कम हो पाएगा जब उसका शुरू से ही उसके अंदर एनर्जी होगी। विदाउट एनर्जी इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते। आपकी जेब में 100 रुपये है तो आप बाजार से 100 रुपये की वस्तु लेने का सोच सकते हो। आपकी जेब में 10 रुपये है तो आप लाखों रुपए की वस्तु पर नजर नहीं कर सकते। वो आपका अधिकार भी नहीं है। और आप यदि सोचोगे भी कि भाई मेरे पास जेब में तो 100 रुपये है, मगर मुझे कोई बढ़िया सी बाइक लेनी है, कार लेनी है, तो और भी आप ज़्यादा दुखी होंगे। उससे सोचने से आने वाली नहीं है। आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको 1 वर्ष के बाद पूरी सावधानी से अपने आप को बचा के रखना है, किसी भी कीमत पर, किसी भी कारण से। और लोग ये कहते हैं, मित्रों क्या कहें उनके बारे में, बाकी ये तक कहते हैं भैया हमारा हस्त में तो मास्टरबेशन हो जाता है, ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। मैंने कहा नाश हो जाता है? भैया ये नाश कैसे हो जाता है? हमारा तो कभी हमारा नहीं होता है नाश। तो फिर मैंने कहा किसका क्या हुआ, कैसे हुआ नाश? भाई मन में हमारा विचार में पड़ जाए भाई ऐसा कैसे होता डायरेक्टली। हाँ हस्त मैथुन। अच्छा, मैंने कहा हस्त मैथुन आपसे हो जाता है, आप नहीं करते। ये इतनी बड़ी, वो कहते हैं अपने आप को चतुर समझते हैं ये लोग, जिसकी कोई हद नहीं है। अरे भैया चतुरता उसमें दिखाओ, आप कुछ अच्छा करके अच्छा बनकर दिखाओ। चतुरता उसमें मानी जाती है, ना कि ऐसे फालतू बातों में। बस सामने वाले से हमको क्या करना पड़ेगा? 1 वर्ष का, कई सारे लोग तो ऐसे भी मिलते हैं हमको जिनके प्रश्न ही खत्म ना हो। अभी जो 2 साल से जो मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं पूछूं आपको ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कितना समय हुआ है? अभी महीना होने वाला है, 1 महीना भर। हमको क्या करना पड़ेगा? पूरा लाभ कब तक मिलेगा? अब सामान्य सी बात है, जिनको आप चाहे दिन रात पूछ लोगे, जवाब प्रश्न कर लोगे, तो भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है जब तक आप स्वयं करोगे नहीं। जब तक आप स्वयं इस ब्रह्मचर्य की लाइन पर नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये मित्रों कहते हैं गरीब अमीर सब, साधारण मध्यम वर्ग, ऊंची जाति नीची जाति, सबके लिए कोई जाति धर्म पैसा वाला कोई इसमें कोई मायने नहीं रखता है। और मैं तो कहूँ चाहे आप कितने भी बड़ी परिवार से हो, कितना भी ऊंचे खानदान से है, यदि आप ब्रह्मचारी नहीं है, यदि आप चरित्रवान नहीं है, तो आपको नीचे गिरने में समय नहीं लगेगा। यदि आप बहुत ही नीची कास्ट से भी है, रोड पर ही आप पले बड़े हैं, फिर भी आप चरित्रवान हैं और दिमाग से काम करेंगे, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते। मगर आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा पहले। सामान्य लोगों का काम नहीं है, सामान्य लोगों के लिए दुनिया है ही नहीं है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।